ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि a system has non-degenerate energy levels with energy E equal to n plus 1 over 2 h cut omega, where h cut omega equal to 1.4 10 power minus 23 joule and n a positive integer or 0. What is the probability that the system is in the n equal to 1 state if it is in contact with a heat bath of temperature 1 Kelvin? ठीक है, इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स इज इक्वल टू ई एन, हम इसको नाम देंगे n प्लस 1 ओवर 2 h कट ओमेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन के बराबर है और h कट ओमेगा इक्वल टू 1.4 10 पावर माइनस 23 जूल। n की वैल्यू बराबर है 0 के या इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हमें एनर्जी लेट फर्स्ट है ई नॉट या ई ज़ीरो इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर 2 एच कट ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर 2 एच कट ओमेगा। फिर ई वन इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 एच कट ओमेगा इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 एच कट ओमेगा। फिर ई थ्री इक्वल टू ई टू इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2 एच कट ओमेगा इक्वल टू 5 बाई 2 एच कट ओमेगा। अब टू हम यहाँ तक करेंगे ई एन इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर 2 एच कट ओमेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन एन इक्वल टू 1 स्टेट। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन एन इक्वल टू 1 स्टेट में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो हमें P1 मालूम करना है। P1 इक्वल टू ई पावर माइनस E1 बाई के बी टी डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन Z। हमें पता है कि Z जो है ना वो बराबर है, पहले हम के बी टी फाइंड करेंगे। के बी टी बराबर है 1.4 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन इंटू 1 केल्विन। टेम्परेचर 1 केल्विन के बराबर है, तो इससे आएगा 1.4 10 पावर माइनस 23 जूल। केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल होगा। तो अब पार्टीशन फंक्शन z जो है वो बराबर है समेशन ऑफ ई पावर माइनस ई एन बाई के बी टी। एन जे जो है वो 0 के बराबर है स्टार्ट में। ई पावर माइनस ई नॉट बाई के बी टी प्लस ई पावर माइनस ई वन बाई के बी टी प्लस ई पावर माइनस ई टू बाई के बी टी अप टू प्लस ई पावर माइनस ई एन बाई के बी टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो z इक्वल टू ई पावर माइनस एच कट ओमेगा डिवाइड बाई 2 के बी टी
प्लस ई पावर माइनस थ्री एच कट ओमेगा डिवाइड बाई 2 KBT अब प्लस ई पावर -5 एच कट ओमेगा डिवाइड बाई 2 KBT प्लस यहाँ तक ई पावर -n+1/2 एच कट ओमेगा डिवाइड बाई KBT। ठीक है, तो हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर -1/2 प्लस ई पावर -3/2 प्लस ई पावर -5/2 प्लस ई पावर -n+1/2। z इक्वल टू समेशन ऑफ, इसको हम समेशन फॉर्म में लेंगे n+1/2 अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अब हम ओपन करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा ई पावर इन्फिनिटी ई पावर -n इंटू ई पावर -1/2 अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0। ये सिंपल वैल्यू है तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू ई पावर -1/2 समेशन ऑफ ई पावर -en अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ ई पावर -en अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी ई पावर -0 प्लस ई पावर -1 प्लस ई पावर -2 प्लस ई पावर -3 अप टू ई पावर -n। ई पावर 0 1 प्लस ई पावर -1 प्लस ई पावर -2 प्लस ई पावर -3 अप टू प्लस ई पावर -n। इसका जो आंसर आएगा वो होगा a डिवाइड बाई 1 - r। a जो है वो फर्स्ट टर्म इसका 1 है, डिवाइड बाई 1 - r जो है वो इसका कॉमन रेशो है, वो है ई पावर -1 कि सब में ये कॉमन है। तो z की वैल्यू आ जाएगी, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू ई पावर -1/2 इंटू 1 और 1 माइनस ई पावर -1। ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6065 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.36788 और पूरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9595। इसको हम P1 में पुट करेंगे, ई पावर -3/2 डिवाइड बाई 0.9595। P1 की वैल्यू आएगी 0.235। ये P1 की वैल्यू है।